नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम सही हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं। तो हम लोग डीआई का जो डाउट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। डीआई के डाउट की अगर मैं बात करूँ तो एक बार मैंने ये डाउट ले लिए थे, बट उसमें दिक्कत ये रहा कि आवाज़ नहीं आई थी। तो इस बार हम आवाज़ के साथ इसके दोबारा डाउट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी हम लोग कभी डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, मैंने ये चीज़ थ्योरी में भी अच्छे से समझा दी थी कि आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा सबसे पहले डायरेक्शन पढ़नी है। तो डायरेक्शन क्या कहती है? इसकी डायरेक्शन कि एक सर्वे किया गया है जिसमें फ़िल्म वॉचिंग की हैबिट है 5 सिटी में, 1 2 3 4 5 सिटी है, जिसमें कॉलम 1 जो है वो परसेंटेज ऑफ फिल्म वॉचर दे रखे हैं ईच सिटी में, जो कि एक फ़िल्म देखते हैं एक हफ्ते में। जबकि कॉलम 2 जो दे रखा है वो टोटल नंबर ऑफ़ फिल्म वॉचर दे रखे हैं जो एक से ज़्यादा फिल्म देखते हैं। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है वो समझिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, तो फर्स्ट में जो एक फ़िल्म देखते हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है हमारे पास 50%। इसका मतलब ये हुआ कि 50% लोग ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा फिल्म देखते हैं, और उनकी संख्या कितनी दे रखी है? 3200। तो 50% की वैल्यू अगर 3200 हो गई तो टोटल जो है वो एक तरीके से आपके पास क्या हो गया? 6400। ठीक है, जिसमें से 50% यानी एक तरीके से एक फिल्म देखने वाले हो गए 3200 और दो देखने वाले भी 3200 हो गए। नेक्स्ट को समझते हैं। जैसे इसमें कहा है कि सिटी 2 के अंदर एक फिल्म देखने वाले 30% हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक से ज़्यादा फिल्म देख रहे हैं उनकी संख्या हो गई 70%। ठीक है, और उनकी संख्या क्या दे रखी है? 3500। तो 3500 अगर 70% के बराबर है तो टोटल की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो हो गया आपके पास 5000। टोटल वैल्यू आपके पास 5000 है, और आपके पास उसमें से 30% एक फिल्म देखते हैं, 70% दो एक से ज़्यादा देखते हैं। तो इसका 30% अगर आपको निकालना हो तो 1500 ऐसे हैं जो एक फिल्म देखते हैं, 3500 ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा फिल्म देखते हैं। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो इसमें 65% है। 65% जो है वो एक फिल्म देखते हैं, तो एक से ज़्यादा देखने वाले कितने हो गए? 35%, और उनकी संख्या क्या दे रखी है? 7000। मतलब ये हुआ कि 35% की वैल्यू 7000 है, तो टोटल क्या हो गया? 20000। यानी 20000 लोग हैं जो कि टोटल मूवी देखने वाले हैं, उनमें से 65%। इसका मतलब ये हो गया कि 13000 लोग जो हैं वो केवल एक फिल्म देखते हैं। ठीक है, 65% की वैल्यू निकाल ली मैंने। 25% एक फिल्म देखते हैं, और 75%, इसका मतलब ये हो गया कि जो दो से ज़्यादा फिल्म देखते हैं उनकी संख्या 5400 है, तो टोटल हो गया 7200। सिंपल। तो 7200 ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक फिल्म देखने वाले 1800 है। ऐसे ही 80% यहाँ है, तो ये 20% की संख्या है, और 20% की वैल्यू ये है, तो इसका 5 गुना यानी 100% की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो वो हो गया 14500। तो 14500 जो है वो टोटल बंदे हैं जिनमें से 80%, जिसका 80% अगर मैं निकाल लूँ अब, तो 20% माइनस कर दो वैसे इसमें से 2900। 29 गुना अगर मैं 4 करूँ तो 11600। ऐसे करके आराम से वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है भाई, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ग्राफ कह क्या रहा है। ठीक है, तो उस लिहाज से बाकी के जो क्वेश्चंस है वो बहुत आराम से निकल जाएंगे। अगर ये आप लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो खुद से भी अगर ये करेंगे तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं उस हिसाब से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले सवाल पे आ जाइए। सबसे पहला सवाल कहता है, हाउ मेनी फिल्म वॉचर इन सिटी 1 सिटी 2 सी ओनली वन फिल्म। तो इसमें 30% की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने 1500 निकाली थी। ये आंसर आ गया है। विच सिटी हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ फिल्म वॉचर हु सी ओनली वन फिल्म अ वीक। तो वो थर्ड में आया था, और ये 13000 आए थे अगर आपको याद हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी विच हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ फिल्म वॉचर, जिसमें सबसे कम फिल्म वॉचर है। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है ये आया था शायद, क्या नहीं, ये नहीं आया था, यहाँ कहीं आया था क्या? नहीं, यही आया होगा। 30%, 70%, इनकी संख्या 5000 आई थी जहाँ तक मुझे ध्यान है ना। तो सबसे कम जो है वो सिटी 2 में है। क्वेश्चन नंबर 4, द सिटी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म वॉचर, तो वो आपके पास थर्ड थी। 20000 आपके पास टोटल वैल्यू आई थी। ठीक है, उसके बाद पांचवा सवाल। भाई घर में वीडियो बनाना हद है भाई, इतना शोर शराबा होता है साइड में, हद है। इससे अच्छा सेंटर पे कम से कम क्लास तो आसानी से ली जा सकती थी, ऑनलाइन ही सही। चलो अब कोई बात नहीं भाई, इलाज नहीं है, सिचुएशंस के साथ जीना आदत डाल लो। ठीक है, ब्लेम करके क्लेम करके ये कहना ये दिक्कत है, दिक्कतें गिनाने से दिक्कतें कम नहीं होती, बस दिक्कतों से लड़के उनको ख़त्म करके ही दिक्कतें ख़त्म हो सकती है।
दिक्कत का गुणगान करने से कुछ नहीं होएगा। तो 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ, ये यूँ ही चलता रहेगा। 5वां क्वेश्चन कहता है, मैं मेरी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, बस यही इलाज है। द टोटल नंबर ऑफ ऑल फिल्म वॉचर इन द 5 cities हु सी ओनली 1 film a week। तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा। अब मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या आई थी। एक की वैल्यू 3200 आई थी, दूसरे की वैल्यू 1500 आई थी, तीसरे की 13,000 आई थी, चौथे की 1800 आई थी और पाँचवें की 11,600 आई थी। अब इनको जोड़ लीजिए, आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से 10 ये क्या कहता है, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बार ग्राफ, रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ऐसा आपको कहा गया है। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से समझ लीजिए। इस ग्राफ में आपको एक तो दिया हुआ है ग्रोस रिसिप्ट कि रिसिप्ट कितनी हुई है, और ये इसमें से आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर कितना है। तो आप गैप निकाल के प्रॉफिट निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए पहला सवाल, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द ग्रोस ट्रैफिक रिसिप्ट फ्रॉम 95.6 एज़ कम्पेयर टू 93.4। ठीक है, तो 95.6 के हिसाब से 3.4 से इसके अंदर आपके ग्रोस रिसिप्ट में कितने प्रतिशत का इंक्रीज़ हुआ है, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ग्रोस रिसिप्ट यहाँ 5300 थी, यहाँ 7500 हो गई, तो 2200 का इंक्रीज़ हुआ है। 5300 के ऊपर गुना में 100, 2 ज़ीरो उड़ा दीजिए। यहाँ से अगर मैं काट दूँ इसको तो 22 दूनी 44, 41% के करीब जो है वो आपका आंसर आना चाहिए। 40-41 एक ही ऑप्शन है, लगा दीजिए। अगला सवाल है 7वां नंबर, इफ़ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रोस रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर देन इन 1996-97 व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ग्रोस रिसिप्ट इज़ द प्रॉफिट मेड। याद ध्यान दीजिए, इसने बोला है परसेंटेज ऑफ ग्रोस रिसिप्ट, यानी ये रिसिप्ट के बिहाफ पे प्रॉफिट या लॉस डिसाइड कर रहा है, ना कि ये एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे। जबकि जनरली जो है जो लागत आती है उसके बेस पे प्रॉफिट डिसाइड किया जा रहा है, मगर इस एक ग्राफ में ही शायद ये ग्रोस रिसिप्ट के बिहाफ पे प्रॉफिट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो 1996-97 की बात कर रहा है। तो 96-97 में अगर मैं देखूं तो कुल मिला के मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, या 500 हज़ार करोड़ जो भी है, कितने के ऊपर 8500 के ऊपर, गुना में 100, 2 ज़ीरो कट गई है। ये 6% से थोड़ा सा कम आंसर आना चाहिए, 6-8-48। तो 6 से थोड़ा कम ऑप्शन जो है वो मेरे पास फर्स्ट है। 8वां क्वेश्चन, इन विच ईयर द प्रॉफिट एज द परसेंटेज ऑफ ग्रोस रिसिप्ट। फिर से इसने प्रॉफिट जो है परसेंटेज ऑफ ग्रोस रिसिप्ट बोला है, हाईएस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखना शुरू करूँ तो पहले के अंदर जो प्रॉफिट है वो कितने का है, मेरे को 200 का है, और कितने के ऊपर है, 5300 के ऊपर है। दूसरे में अगर देखूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 600 का है, और कितने के बेस पर है, 6400 के बेस पर है। ठीक है, गुना 100 करने की कोई खास लोड है नहीं, क्योंकि सब में ही होने वाला है। ठीक, तो मैं यहाँ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जो आपको जल्दी कंपेयर करने में, खासकर हाईएस्ट और लोवेस्ट में मदद करेगा। आप किसी एक चीज़ को चेक कर लो, जैसे आपको प्रॉफिट दिख रहा है 3 गुना हुआ है, लेकिन क्या बेस भी 3 गुना हुआ है, नहीं हुआ है, वो कम तेज़ी से बढ़ा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा बढ़ी रही होगी दूसरी वैल्यू से, है ना। अगर बेस ज़्यादा बढ़ जाता तो हम कह देते थोड़ा होता। उससे अगले में मुझे प्रॉफिट जो है, वैसे ये ग्राफ के हिसाब से मुझे गलत लग रहा है 5900, लेकिन इसने जो लिख रखा है मैं उसी को मान लेता हूँ। तो आपको जो प्रॉफिट है वो हुआ 1600 का, और कितने के ऊपर हुआ, 7500। फिर से देखो, ये इसका लगभग 3 गुने के करीब हो गए, बट क्या ये 3 गुना हुआ, नहीं, यानी बेस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ी रही होगी। नेक्स्ट में कितने का है, 500, कितने के ऊपर, 8500, कोई तुक नहीं है, छोड़ दीजिए, इससे कम प्रॉफिट है, इससे बड़ा बेस है। उससे अगले में अगर मैं देखूँ तो 9400, 8800, 600 का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर, 9400, इससे कम प्रॉफिट है, इससे बड़ा बेस है, ये भी नहीं होएगा। तो ये वाला साल जो है ये सबसे सही रहा, 95.6 जो है वो आपका आंसर बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% व्हाट शुड हैव बीन द ग्रोस रिसिप्ट। अब याद रखें कि ये 10% प्रॉफिट जो है हमें रिसिप्ट पर ही निकालना है, क्योंकि लगभग हर सवाल में वो रिसिप्ट पे ही निकाल रहा है, नहीं तो ये गलत होने वाला है। ठीक है, मैं ये ऑलरेडी करके देख चुका हूँ। अब भाई आवाज़ नहीं आई थी पिछले वीडियो में, काम तो किया ही है। ठीक है, तो ये रिसिप्ट के बेस पे ही निकलेगा। ठीक, तो ये कहता है इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% व्हाट शुड हैव बीन दी ग्रोस रिसिप्ट इन करोड़ इन 94.5, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है, रिसिप्ट हमें चेंज करनी है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमें जो प्रॉफिट है वो क्या चाहिए, 10, और वो किसके बेस पे हो रहा है, वो रिसिप्ट। तो
तो जो रिसिप्ट है उसको अगर मैं 100 मान लूँ तो प्रॉफिट हुआ 10, यानी मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ, वो हुआ 90। अब क्या चीज़ है जो हमें फिक्स रखनी है, हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है 5800, उस हिसाब से इसको चेंज करना है। ठीक है, तो 5800 अगर मेरे पास 90 की वैल्यू है तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, ये 9 से काट दीजिए, 9×6 = 54, बाकी बचा 4, 64.44 समथिंग कुछ आ रहा है। तो इसको 100 से गुना करके ये क्या आ जाएगा, 644.44 समथिंग, यानी रिसिप्ट इतनी होनी चाहिए थी, ना कि 6400। ठीक है, ये रहा ऑप्शन आपको दे दिया गया है, इजी हो गया। 10वां क्वेश्चन, बाय व्हाट अमाउंट हैज़ द एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओवर पीरियड 93.4 टू 90.78। एक्सपेंडिचर में कितने रुपए का, करोड़ में पूछा है, कितना इंक्रीज़ हुआ है 93.4 से लेके 90.78 से तक। तो 93.4 का एक्सपेंडिचर आपका 5100 है और 90.78 का जो है वो 8800 है। तो कितने का इंक्रीज़ हो गया, 3700 का इंक्रीज़ हो गया। जो कुछ भी आराम से निकल जाएगा, कोई सवाल में दम है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट सवाल जो है वो है अब आपके पास ये 11 से 15, बट ये सवाल अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये डिट्टो कॉपी है 1 से 5 की, तो मुझे ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आराम से हो जाएगा, चेक कर लेना फर्स्ट के हिसाब से, सारे सवाल ही सेम है, मैं करके देख चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है वो ये कहता है द फॉलोइंग ग्राफ शोज दी एक्सपेंडिचर, कैपिटल और सेल्स, तीन चीज़ें दे रखी है 94 से 98 में। रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पहले सवाल पर आ जाइए। पहला सवाल क्या कहता है, जो है व्हाट हैज़ बीन द सिंपल एवरेज ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ बोली है, तो आप एक एक हर बार ग्रोथ चेक करिए कि क्या बन रही है 94 से 98 में, किसके अंदर, ऑफ द एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस अगर मैं देखूं तो मेरे पास सबसे पहले एक्सपेंसेस है 300, बाद में हो गए 400, तो 300 पे 100 का चेंज है, 100 का चेंज ओवर 300। अब 1/3 है तो मुझे बार बार ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग अपने में होता ही है कि ये 33.33% हो गया। यहाँ से यहाँ 0% का चेंज है, यहाँ से यहाँ 600 पे पहुँच गया यानी 50% का चेंज है, यहाँ 600 से 700 पे पहुँच गया यानी 16.66% का चेंज है। तो कुल मिला के ये हो गया 50-50 100% का चेंज हुआ। और कितनी बार में हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार में, यानी एवरेज जो है वो 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसे आंसर लगेगा। क्लियर हो गया। 17 नंबर सवाल क्या कहता है, ये कहता है इन विच ईयर द सेल्स टू एक्सपेंस, सेल्स टू एक्सपेंस यानी सेल्स टू एक्सपेंस यानी सेल्स टू एक्सपेंस, ये इसकी बात कर रहा है असल में। ठीक है, ये रेशो जो है वो लोवेस्ट है, तो सेल्स बटे एक्सपेंडिचर हमें करना है, तो सेल्स बटे एक्सपेंडिचर करना है। पहले के अंदर सेल्स कितनी है हमारे पास, 400 बटे 300, तो ये पहला हुआ 4/3। दूसरा हो जाएगा एक तरीके से 500 बटे 400, उससे अगले में हो जाएगा एक तरीके से 300 बटे 400। कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक से कम है, ये दोनों एक से ज़्यादा है, बाद में कंपेयर करेंगे इनको। यहाँ जो है, यहाँ फिर से जो है वो सेल्स कम है 500 बटे 600, तो ये फिर एक से कम है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अरे अरे अरे, हमें लोवेस्ट पूछना था ना, सॉरी सॉरी, फिर ये तो हटा ही दीजिए, ये तो ज़्यादा वाले हो गए, हमें तो लोवेस्ट ढूंढना है, तो इन दोनों में से ही कोई लोवेस्ट बनेगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू भी सेल्स बड़ी है एक्सपेंडिचर से, तो एक से ज़्यादा आएगी 800 बटे 700, तो हमें लोवेस्ट चाहिए। तो इन दोनों में से देख लीजिए लोवेस्ट कौन है, इन दोनों में से 0.75 और इसका 0.8333, तो हमें लोवेस्ट यानी ये वाली वैल्यू बन रही है थर्ड में, यानी 96 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर, व्हाट वाज द एवरेज पर एनम इंक्रीज इन दी सेल्स, इन करोड़ दी हुई है इस बार 94 से 98 में, तो सेल्स की बात कर रहा है वो। सेल्स अगर मैं देखूं तो चेंज कितनी हो रही है, 94 में सेल्स है आपके पास 400 और 98 में हो गया 800, तो कितना इंक्रीज़ हो गया, 400। ठीक है, और 1 2 3 4 भाग में 4, तो एवरेज 100 की हुई। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने पिछले सवाल में ऐसा क्यों नहीं किया, जब ये था आपने सीधा क्यों नहीं किया, तब भी तो सीधा कर सकते थे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ इसने वैल्यू का चेंज बोला है, और वैल्यू के चेंज में बेस मायने नहीं रखता, बट जब परसेंटेज का चेंज होता है तो हर बार बेस बदल रहा है, तो उनके परसेंटेज की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो मैं हर एक बार के लिए सीधा ये नहीं रख सकता था, समझ रहे हो, इसलिए गलती हुई थी वो। कुछ लोगों ने सीधा किया होगा और उनका आंसर कुछ और भी आया होगा। 19 नंबर, इन द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू कैपिटल, इस बार प्रॉफिट बटे कैपिटल निकालना है।
और ये आप देख लेना कि हाईएस्ट कौन से में है। आपने पहले सवाल के हिसाब से देख लिया होगा। कौन से साल में रेशो, फिर से रेशो है सेल्स टू कैपिटल, इस बार सेल्स बटे कैपिटल देखना है और चेक कर लेना कौन से में हाईएस्ट या लोवेस्ट है। ठीक है, चलिए रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपके पास अलग अलग डिफरेंस एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, चेक कर लेना। ये चीज़ क्या कहता है, परसेंट ऑफ द मनी स्पेंड बाय द फैमिली ऑन वेरियस आइटम। तो यहाँ मुझे एक कन्फ्यूज़न हो रही है जो तुम्हें पहले से ही ध्यान रख लेनी चाहिए। इसने जो है वो परसेंट ऑफ मनी स्पेंड, हर इसको पूरे को वेरियस आइटम यानी सारे आइटम को इसने स्पेंडिंग ही माना है। व्हाट इट मीन्स कि इसने सेविंग को भी खर्चा ही माना है। इसने कहा है कि सेविंग को भी मैं स्पेंडिंग के तौर पे ही सोच रहा हूँ कि ये मेरा खर्चा है, कि सेविंग पे भी मेरा 15% खर्चा होता है। ठीक है, अदरवाइज़ इसको देखना था, इसको क्वेश्चन में क्या लिखना था, इसको लिखना था एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन वेरियस आइटम एंड द सेविंग। ठीक है, तब सेविंग को अलग से मेंशन नहीं करेगा तो फिर इसको भी खर्चे के तौर पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में हो क्या रहा है। जैसे पहला सवाल, इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंड इन द ईयर स्पेंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 98 वॉज रुपीज़ 46,000, द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड वॉज। तो अब 46,000 जो है वो एक तरीके से मुझे अगर खर्चे की बात है तो इनके ऊपर लेना चाहिए था, यानी 85% की वैल्यू मुझे 46,000 लेनी थी अगर बेसिक स्पेंडिंग की बात कर रहा है तो। मगर इसने सेविंग को भी स्पेंडिंग में ही ले रखा है, इसीलिए इसको जो है मैं 100% ही लूँगा, यानी 100% की वैल्यू 46,000 है। ठीक है, तो उसमें से मुझे फूड पे खर्चा देखना है 23%, तो इसका 23% निकाल लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। 23 का पहाड़ा आपको आता होगा, 23 के 138, कैरी 13, 23 चौके 92, 92 और 13 105, तो 10,580 ये रुपए आपके आ गए और ये ऑप्शन सेकंड है आपका। डन। 22 नंबर कहता है टोटल अमाउंट स्पेंड इज 46,000, हाउ मच स्पेंड क्लोथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर। तो क्लोथिंग और हाउसिंग का आप चेक कर लीजिए, वो 10 और 15 25% है, तो 46,000 का 25% निकालना है तो 2 बार हाफ कर दीजिए, यानी 1/4, क्योंकि 25% का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से 11,500। डन। ऐसे ही अगले सवाल हैं, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन हाउसिंग टू दैट स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो हाउसिंग और एजुकेशन का रेशियो पूछा है, तो हाउसिंग पे कितना है 15%, ठीक है, और एजुकेशन पे कितना है 12%, तो सीधा रेशियो निकाल लीजिए 5/4। अब आप कहोगे आपने वैल्यू क्यों नहीं निकाली, और वैल्यू तो दे ही नहीं रखी थी। ठीक है, तो एक चीज़ गलती ये हुई होगी कुछ लोगों ने कि उन्होंने इसका बेस भी 46,000 मान लिया होगा, जबकि याद रखें कि जब बेस न दिया गया हो तो हर क्वेश्चन में अलग से देना पड़ेगा, और किसी एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन में बेस काम में नहीं आएगा। कहीं तुम सोचो कि जो बेस इसमें बोला जी वही बेस रहेगा। ठीक है, फिर भी ये आंसर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि एक बात सोचो, जो भी बेस रहा होगा हमें नहीं मालूम क्या खर्चा है, बट उसी बेस का ही तो 15% निकल रहा है और उसी का ही 12% निकल रहा है। तो अगर एक तरीके से 15% ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ और इधर 12% ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ, तो ये एक्स और ये तो कट ही जाएगा, तो अल्टीमेटली तो 15 और 12 का ही रेशो आएगा। इसीलिए मैंने डायरेक्टली ऐसा किया। क्लियर? बट ये गलती मत करना, किसी सवाल में अगर बेस ना दे रखा हो तो किसी और क्वेश्चन का बेस आप उठा के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ शोज दैट द मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड ऑन। सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हुआ, तो देख लो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ है, फूड की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 23%, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा खर्चा जो हुआ होगा वो फूड पे हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फॉर द ईयर 98 वो 46,000, द फैमिली सेव्ड ड्यूरिंग, तो पता ही है 15% है, तो इसका 15% निकाल लो, 6900 आपका आ गया है। डन। तो इस तरीके से सवाल हो जाएंगे, और ध्यान रखना इसने सेविंग को भी एक्सपेंडिचर ही मान रखा है, स्पेंडिंग का ही एक पार्ट मान रखा है। अब ये आपको क्या दे रखा है, टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ द 5 टाइप ऑफ कार इन 1989 से 94 में, और इसके हिसाब से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला सवाल कहता है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ द कार्स ऑफ ऑल टाइप टेकन टुगेदर, यानी कौन से साल में टाइप की कार का टोटल, सारी टाइप कार का टोटल, अच्छी बात यह कि टोटल दे रखा है, ठीक है, टेकन टुगेदर, ठीक है, इन विच ईयर यानी कौन से कॉलम में प्रोडक्शन ऑफ द कार्स ऑफ ऑल टाइप की, कौन से कॉलम में सारे टाइप का कार का प्रोडक्शन वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, किसके इक्वल है, टू द एवरेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। तो ड्यूरिंग द पीरियड का जो एवरेज प्रोडक्शन है, अब ड्यूरिंग द पीरियड टोटल खर्चा कितना हुआ है 476, ठीक है, और उसके अगर मैं भाग में करूं
नंबर ऑफ़ ईयर, तो 1 2 3 4 5 6, 6 भाग करूँगा। 5 मत कर देना, क्योंकि 5 तो टाइप है और हमें यहाँ एवरेज टाइप नहीं बताना, हमें यहाँ एवरेज ईयर बताना, इसलिए भाग में 6 करेंगे। तो इसका भाग करेंगे तो ये 79.33 समथिंग कुछ आने वाला है, यानी इसकी एवरेज जो ईयरली कंजम्पशन प्रोडक्शन आ रही है वो आ रही है 79 पॉइंट समथिंग। अब आप बताओ कौन से साल का टोटल जो है उस एवरेज प्रोडक्शन के लगभग बराबर है, तो आंसर दिख रहा है 80। 80 सबसे ज़्यादा नज़दीक है 79 पॉइंट समथिंग के करीब। ठीक है, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ईयर 93 मेरा वो साल है जिसके सारे कार का टोटल जो है, सारे कार का टोटल वो एवरेज ईयरली के बराबर है। और एवरेज ईयरली कैसे निकाला, इसके हिसाब से। अगर बाई चांस ये टोटल नहीं दिया होता तो हमारे लिए मुसीबत हो जाती है, हमें सबको टोटल करके फिर एक बार और टोटल करके फिर निकालना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर वॉज इक्वल्स टू दी आर एंड एस। कौन से साल में, यानी कौन से कॉलम में पी और क्यू का जो टोटल है वो आर और एस के बराबर है। तो यहाँ टोटल क्या आ रहा है 24, यहाँ क्या आ रहा है 25, नहीं बनेगी बात। यहाँ टोटल आ रहा है 30, यहाँ आ रहा है 23, नहीं बन रही बात। यहाँ टोटल हुआ 30, यहाँ टोटल हुआ 26, नहीं बन रही बात। यहाँ टोटल जो हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारे पास 29, और यहाँ टोटल क्या हो रहा है 31। यहाँ टोटल कितना बन रहा है 33, और यहाँ कितना बन रहा है 33, यानी 93 में पी और क्यू का टोटल जो है वो आर और एस के बराबर है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है। क्लियर, अगले सवाल पे आ जाओ। ड्यूरिंग द पीरियड 1989 से 94 विच टाइप ऑफ कार वाज द कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। कौन से में कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ है, तो ये इंक्रीज़ हुआ, ये डिक्रीज़ हो गया, छोड़ दो। ये यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, फिर भी इसको छोड़ दो। यहाँ से यहाँ ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, छोड़ दो। ये इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो ये एकमात्र ऐसा बंदा है जिसमें हर साल इंक्रीज़ हुआ है, यानी एस में। आगे वाले में देखो फिर डिक्रीज़ हो रहा है, तो एक तरीके से बाकी कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर। क्या कहता है, ये कहता है द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार वाज 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ कार इन 93। कहता है 93 के अंदर टोटल जो कार है 80, उसका 25% कौन सी कंपनी ने बनाया है, यानी कौन सी रो में 93 के टोटल का 25% है। तो 93 का टोटल हुआ 80, 80 का 25% हुआ 20, तो 20 वाली वैल्यू कहाँ है, यहाँ एस में। ठीक है, तो एक तरीके से एस आपका आंसर होना चाहिए। दोबारा पढ़ लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप, यानी कौन सी टाइप, टाइप मतलब कौन रो, कौन सी रो का जो वैल्यू है वो 93 के टोटल का 25% है, ऐसा आपको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ कार इन 92 विद 91 टू दैट इन 91, यानी 92 के अंदर जो वैल्यू है वो 91 के मुकाबले कितने प्रतिशत बढ़ी है, ये आपसे कहा गया है। तो 15 का इंक्रीज़ हुआ है, 75 के ऊपर गुना में 100, 15 बटे 75, इसका मतलब 5, 5 से गया 20 के ऊपर, यानी ये 20% आपका आंसर है। सिचुएशन अभी भी घर में ख़राब चल रही है, आवाज़ें बाहर से खूब आ रही है और इसीलिए मास्टर की आवाज़ बेचारे की बढ़ानी पड़ रही है। कोई बात नहीं, आप बस पढ़ते चलो, आपका मेन ध्यान यही होना चाहिए, फालतू की बकवासों में ध्यान देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचो बोले जी आवाज़ सही नहीं आ रही तो आवाज़ थोड़ी कम कर लो, ईयरफोन लगा के सुन लो, कैसे भी कर लो, मेन मुद्दा तुम्हारा बस पढ़ने का है, तुम फालतू की बातों पे ध्यान मत दो। फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ अ लोकेलिटी फ्रॉम 1988 टू 92, रीड द टेबल एंड आंसर। ठीक है, इस सवाल में एक लोचा है, मैं पहले ही ठीक कर दूं, बाद में गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या है, वो ये कि इस वाले में ये जो 9 है ये यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठीक है, और ये 9 यहाँ आना चाहिए था। क्या मतलब है कि ये वैल्यू ऐसे 9 और 8 ऐसे होने चाहिए थे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। व्हाट इट मीन्स कि ये वैल्यू जो है ये 65,935 आनी चाहिए थी, और ये वैल्यू जो है वो 1,60,998 आनी चाहिए थी। इसके बिहाफ पे आपका एक सवाल अटकेगा, आखिरी वाला, वो आप देख लेना। ठीक है, क्लियर है, तो ये करेक्शन पहले ही कर लेना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आ जाते हैं आगे, सबसे पहला सवाल, और ऐसे डीआई को ही मिसिंग डीआई कहते हैं। ठीक है, इस तरीके के डीआई को कहेंगे मिसिंग, क्योंकि कुछ नंबर गायब है। अब कुछ लोग कहेंगे मिसिंग डीआई, मिसिंग डीआई, कोई गंदी चीज़ नहीं होती मिसिंग डीआई, बहुत आसान चीज़ होती है मिसिंग डीआई। ठीक है, बस कुछ चीज़ें गायब कर देता है, उसको अब जोड़ घटा करके निकाल दो, और कुछ नहीं है मिसिंग डीआई के नाम पर। चलिए सबसे पहला सवाल पे आ जाइए।
ये कहता है द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन 1988, तो 1988 ये रहा, मैन वुमेन ये रहा, टोटल ये रहा, तो इस टोटल में से मैन वुमेन घटा दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 7 में से 7 गया 0, 10 में से 4 गया, लास्ट में आना चाहिए 6, 6 वाले का ही ऑप्शन है। उसके बाद ये बच गया 3, 3 में से 8 जा नहीं सकता, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 0 गया 5। चेक करो 56 किसके लास्ट में, एक के, ये ख़त्म हो गया सवाल। बार बार यूँ ज़रूरी नहीं है ना, पूरा करके देखो, जोड़ घटा में भी अगर आपका सिर्फ लास्ट के 1-2 पॉइंट से ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म कर देना चाहिए, हमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट सवाल, द टोटल पॉपुलेशन इन 1989 इज़, तो 1989 में कितनी पॉपुलेशन है। तो एक बात सोचो, 1989 में चिल्ड्रन जब तक नहीं पता था आप ये टोटल नहीं निकाल सकते, बट आप ध्यान दें कि आपको पिछले साल का टोटल पता ही है, इसमें अगर जो इंक्रीज़ हुआ है वो और जोड़ दें तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जोड़ दो, ये आ गया आपके पास 7 और 0 जो है वो 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, उसके बाद 6 और 9 15 हो गया, एक कैरी आ गई, उसके बाद 77 एक में ही है, मैं काहे को इतना सब कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जोड़ को देख के भावुक हो गया, ज़्यादा ही कुछ है ना। 33 नंबर, ये कहता है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन 1989, तो आपने यहाँ वाली वैल्यू तो निकाल ही ली, ये रही है ना, 1,58,577। इसमें से मेल फीमेल का टोटल माइनस कर दो, चिल्ड्रन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जमा घटाई है इस ग्राफ में और कुछ नहीं है। 34 नंबर, नंबर ऑफ़ वुमेन इन 91 इज़, तो 91 में वुमेन निकालनी है, तो बहुत आसान है, इस वाली वैल्यू में से ये घटा दो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये टोटल वैल्यू है पिछले साल की, इसमें से ये घटा देंगे तो यहाँ का टोटल आ जाएगा, और इस टोटल में से चिल्ड्रन और मेल निकाल देंगे तो फीमेल आ जाएगी, यानी कुल मिला के प्लस माइनस ही करना, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर आपका इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये करेक्शन जो थी वो नहीं थी, कर नहीं रखी थी, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया, अदरवाइज़ आप आराम से निकाल सकते थे। अब आपको ये वैल्यू पता ही है, यहाँ वाली वैल्यू आपने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, तो अब उसके ब्याह पे वैल्यू निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, 36 से 40 तक, ये कहता है कि आपको फूड ग्रेन प्रोडक्शन दे रखा है 99 के अंदर, और ये लाख टन में दे रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं थोड़ी सी बड़ी करके आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो आपको अपने ग्राफ में नज़र आ जाएगी, बट आप कोई बात नहीं, देख लीजिए। ये सब आपको राइस, वीट, जवार, तो जहाँ खाली है इसका मतलब वो वैल्यू का हमें पता नहीं है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला सवाल, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट ग्रेन प्रोडक्शन, कौन से स्टेट में, तो स्टेट जो है वो एक तरीके से इस साइड से चल रहा है, तो आपको इनका टोटल करके देखना है और देखना है कि कौन से में सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब आपका सवाल हो सकता है कि जैसे टोटल तो बहुत सारा हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली जोड़ करेंगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे मैं लगभग 45, 103 में इसको 150 मान लेता हूँ, इसको कितना हो गया आपके पास लगभग 30 और 30 60 एक के करीब मान लेता हूँ, तो 200 से 210 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है। यहाँ अगर मैं देख लूँ 50 और 86 135, और ये लगभग लगभग ये 210 225 और 245 एक के करीब जो है, 240 से 250 एक के करीब के बीच की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपका काम आराम से चल जाएगा। उसके बाद ये 60 हुआ, ये 30 हुआ, 90 90 और 70 160, और ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 201 के करीब आ रहा है, तो हाईएस्ट अभी तक क्यू चल रहा है। उसके अलावा 4 और 40 40 80 80 और 60 अगर मैं कर लूँ तो 240 140 नहीं बन रही बात। इसके बाद इसमें ये भी नहीं बन रही, साफ दिख रहा है, ये इसमें तो एक कॉलम खाली भी है, ये तो 100 सवा 100 ही बनेगा, इसका भी 100 सवा 100 बनेगा, इसका अगर मैं जोड़ करूँ ये भी 150 तक में रह जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 50 यहाँ हो गया, 40 यहाँ हो गया, 90 30 इसको मान लो 120 और 30 150 170 एक के करीब जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू साफ साफ क्यू में आ रही है, यानी अगर आपका अप्रोक्सीमेशन जोड़ अच्छा है तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या कहता है कि व्हाट वाज द प्रपोर्शन ऑफ राइस प्रोडक्शन टू वीट प्रोडक्शन, यानी राइस का वीट के साथ रेशो चाहिए, ऑप्शन से भी पता चल रहा है। तो आपके पास ये राइस है, ये वीट है, तो इनका टोटल कर लीजिए। बस कुछ लोगों को ये ग्राफ में दिक्कत आ सकती है, तो मान लो कि आपका रेशो जो है वो 6:5 आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे मान रहा हूँ मैं, अब जोड़ नहीं करने वाला मैं तुम्हारे लिए, तुम खुद करो इसमें, ये मैं क्या करूँ। तो अगर बाई चांस 6:5 आ जाए तो ऑप्शन में 6 5 नहीं है, तो इसने क्या किया, इसको 1 बनाया हुआ मान लो, तो इसको अब देखोगे तो हर ऑप्शन में ये 1 है, तो ये अगर 1 होएगा तो ये क्या हो जाएगा 1.2, यानी 5 से भाग करना पड़ेगा ना दोनों साइड, तो 1.2:1। तो ये कभी कभी पेपर में हो सकता है कि जहाँ आपको रेशो दिया हुआ है एक तरीके से
वो रेशो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो नॉर्मल रेशो आए वही है, उसका रूप थोड़ा सा बदल भी सकता है। 1 रेशो यहाँ भी बदल सकता था, है ना, जैसे ये 4:5 आ जाता। इसको फिर 1 बनाना है तो क्या करोगे, 5 से काटोगे, 5 से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.8, तो ये 0.8:1 इस तरीके से आपको सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो संभाल लेना, ऐसा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए 38। जवार वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन इन द स्टेट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है भाई जहाँ ज़्यादा उगाया जाता होगा वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले के अंदर तो जवार है ही नहीं, दूसरे के अंदर जवार से ज़्यादा वीट है तो ये भी नहीं हो सकता, तीसरे में हाईएस्ट जवार ही है, चौथे में हाईएस्ट जवार ही है, पाँचवें में हाईएस्ट जवार ही है, छठे में ये नहीं है, सातवें में भी नहीं है, आठवें में भी नहीं है। तो एक तरीके से RST जो है वो 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जवार है, RST। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है वो है आपके पास 39। कहता है स्टेट P अलोन अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली what% ऑफ द वीट प्रोडक्शन इन द कंट्री। अकेला P जो है उसने अप्रोक्सीमेटली कितने प्रतिशत वीट प्रोड्यूस किया है। अब इसके लिए अगर मैं देखूं तो मैंने एक सवाल जो 37वां किया था इसमें वीट का टोटल किया था। ठीक है, अब मुझे ज़्यादा टोटल का अंदाज़ा नहीं है, बट मैं अगर सोच लूँ तो 100, 200, 300, 325 के करीब दिख रहा है मेरे को, मान लो एग्जांपल के तौर पे 301 के करीब दिख रहा है। अब ये इसमें से क्या है 103 है, P उसमें वीट का क्या 103 है, तो लगभग लगभग जो है वो 30% से थोड़ा ऊपर आंसर आना चाहिए, 30-32% के करीब बन जाना चाहिए। ठीक है, तो 30-32, अब बहुत अच्छे, एक ही ऑप्शन आसपास है ही नहीं तो आप लगा भी सकते हैं। 40, इफ़ द एवरेज पर हेक्टेयर यील्ड इज 30 टन देन द एरिया ऑफ द राइस कल्टीवेशन। मज़े की बात यह है कि हमने राइस का टोटल पीछे निकाल रखा था तो इसीलिए इस बार फिर राइस का है। अब राइस का जोड़ मान लो कि 420 आ गया, मैं 420 वैसे ले रहा हूँ। ठीक है, 420 लाख टन आ गया और 1 हेक्टेयर में 30 टन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 14 लाख टन जो है 14 लाख हेक्टेयर जो है वो हम लोगों ने राइस बोया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते थे, और कुछ नहीं है इस सवाल में, ज़्यादा कुछ इजी तरीके से सवाल हो रहे हैं। चलिए भाई अगले सवाल में फिर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है 41 to 45 रीड द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये बैंक दिए हुए हैं और ये लोन डिसबर्समेंट दे रखा है, 4 बैंक का अलग अलग, टोटल अपने को दिया हुआ है तो हमारा कुछ काम आसान हो जाएगा। पहला सवाल क्या कहता है, ये कहता है इन द ईयर इन विच ईयर द डिसबर्समेंट ऑफ द लोन बाय ऑल द बैंक कंबाइंड टुगेदर वाज नियरेस्ट टू द एवरेज डिसबर्समेंट ऑफ द लोन पर ईयर। तो भाई इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा सेम सवाल अपन ने पिछले पेज पे किया था। तो हमें क्या करना है, सबका टोटल निकालना है। अब यहाँ का टोटल हमें दे नहीं रखा था, अपन यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अंदाज़ा मार लो अंदाज़ा ही मार रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो इसका इसका जोड़ 190 हो गया, और ये हो गया आपके पास 200 और तो 390, और 400, 420 एक के करीब है वो आ रही है। भाग में 4 करूँ तो एवरेज जो आ रही है वो 105 एक के करीब आ रही है। तो 105 एक के करीब एवरेज कौन से ईयर में है, 96 में। यही पूछा है कि कौन से ईयर का जो टोटल है वो एवरेज ईयर के बराबर है। तो एवरेज ईयर के लिए आप क्या करोगे, सारे ईयर का टोटल करोगे, भाग में जितने ईयर है वो करोगे, तो एक साल की एवरेज आ जाएगी, और वो एवरेज देखनी है किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ऐसा सवाल पहले किया है। 42 कहता है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिसबर्समेंट ऑफ द लोन फ्रॉम 97 to 98। तो 97 से 8 में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 7 का इंक्रीज़ हुआ है, कितने के ऊपर, 113 के ऊपर, गुना में 100। ठीक है, तो 6 78 22/113 इतने प्रतिशत आंसर आ जाना चाहिए। पॉइंट में होएगा तो पॉइंट में निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से सेकंड आंसर आ गया। पॉइंट में होता तो हम पॉइंट के हिसाब से देखते, सही बटे में दे रखा है तो सही बटे के हिसाब से। 43 नंबर, कौन से साल में टोटल डिसबर्समेंट ऑफ द लोन बैंक ए एंड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द डिसबर्समेंट ऑफ द लोन ऑफ बैंक सी एंड डी। कौन से साल में ए और बी का टोटल जो है वो सी और डी के बराबर है। तो यहाँ टोटल बन रहा है 43। ठीक है, यहाँ टोटल बन रहा है आपके पास 42, नहीं सॉरी, यहाँ टोटल बन रहा है 45, और इसका टोटल बन रहा है आपके पास 42, नहीं बन रही बात। इसका टोटल जो है वो 56 हुआ, इसका टोटल जो है वो 48 हुआ, इसका टोटल जो है वो 63 हुआ, इसका टोटल जो है वो 50 हुआ। ठीक है, इसका टोटल जो है वो 71 हुआ,
इसका टोटल 49 हुआ, किसी में भी नहीं हो रहा भाई बराबर। ए और बी का जोड़ सी और डी के बराबर किसी में भी नहीं हो रहा, नन ऑफ दी, साफ साफ दिख रहा है। 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक देयर वॉज ए कंटिन्यू इंक्रीज इन द लोन डिस्बर्समेंट थ्रू आउट ऑफ द ईयर, कौन से के अंदर लगातार इंक्रीज हुआ है। तो ये अब आप चेक कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ए में 18 से 23 से 45 से 30, इसमें नहीं हुआ, घट गया। इसमें बढ़ा फिर घट गया, छोड़ दो। इसके अंदर बराबर रहा फिर घट गया, छोड़ दो। इसमें बढ़ा बढ़ा बढ़ा, हाँ ठीक है। तो डी एक ऐसा है जिसमें हर साल बढ़ा है। 45 नंबर, विच बैंक was in which bank the loan disbursement was more than 30% of the disbursement of all the bank combined together in 98। कहता है 1998 का जो टोटल है उसका कितने साल में कौन से बैंक ने उसका 30% से ज़्यादा प्रोड्यूस किया। तो 120 का 30% हुआ, 12 दिए 36, 36 से ज़्यादा कौन से में, एक में, कौन है वो, बी। तो बी एक ऐसा बंदा है जिसने 1998 में 30% से ज़्यादा डिसबर्समेंट किया है लोन का। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। ये है एज ग्रुप दे रखे हैं आपके पास और परसेंटेज दे रखी है, ठीक है। टोटल परसेंटेज हुआ यानी टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत किस एज ग्रुप में पड़ता है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच एज ग्रुप अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो देख लो जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, तो 16 से 25 जो है 16 से 25 दे ही दिया ऑप्शन में, सबसे ज़्यादा है ही, ठीक है। एक इससे नीचे एक 15 तक का है, बस 15 तक का इसने ऑप्शन नहीं दे रखा, बाकी सब तो वैसे भी इससे नीचे ही है। तो 16 से 20, ठीक है, 17.75% सबसे ज़्यादा है। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि इसने कोई ग्रुप मैच मिक्स ना कर रखा हो, तो एक बार दोबारा चेक कर लो। ये 16 से 35, ठीक है, 16 से 35, उसके बाद 36 से 45, ठीक है, 36 से 45, 56 से 65, ठीक है, एक ही ग्रुप है। कई बार क्या होता है वो आपको बोल देता है 46 से 65, तो आपको 2 ग्रुप भी जोड़ने पड़ सकते हैं, तो उस केस में हो सकता है कोई ज़्यादा भी मिल जाए, ठीक है। चलिए अगले सवाल में आ जाइए। अगला सवाल कहता है आउट ऑफ एवरी 4200 पर्सन कितने बंदे हैं जो 26 साल से नीचे के हैं। तो 26 से नीचे के ये हो गए कितने, 47.75%। तो आपने क्या करना है, 4200 का 47.75% के करीब निकालना है। मैं इसका मोटे तौर पे 50% से थोड़ा कम कर दूंगा, तो इसका 50% हुआ 2100, 2100 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, ठीक है। और अप्रोक्स सबके लास्ट में लिख ही रखा। नेक्स्ट सवाल जो है वो है 48 नंबर। कहता है देर आर 200 मिलियन पीपल बिलो 36 साल, हाउ मेनी मिलियन पीपल आर 56 से 65, ठीक है। तो 36 साल से नीचे की अगर मैं बात करूं तो 36 से नीचे के ये हैं, तो ये कितने हो गए, 17 17 34 और एक 35, 30, 65% लोग हैं और इनकी संख्या कितनी है, 200 मिलियन है, ठीक है। हमें कहाँ से कहाँ की चाहिए, 56 से 65 यानी 5.12 की। तो मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ कि ये जो 200 मिलियन है ये किसकी वैल्यू है, 65 की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 5.12 की। तो लगभग लगभग 1/13, 13×5 = 65, 1/12 यहाँ कहीं के करीब मिलियन में वैल्यू निकल जाएगी। कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं है, मैं बार बार क्या कैलकुलेशन करूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। 12 13 13 के हिसाब से करें तो 13×95, 195, हाँ ठीक है। तो एक तरीके से सेकंड आंसर के करीब आ जाएगा, कैलकुलेशन भी इजी है। 49, देर आर 10 मिलियन पीपल एज ग्रुप ऑफ 56 साल एंड अबव। तो अब 56 एंड अबव की मैं अगर बात करूँ तो 56 एंड अबव के अंदर ये दोनों ऑप्शन आएंगे, ठीक है, यानी कुल मिला के 6.25 और इन परसेंट, और इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, 10 मिलियन वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एक तरीके से 46 से 55 की वैल्यू चाहिए, नहीं सॉरी दोनों चाहिए, डिफरेंस पूछा है सॉरी, 26 से 25 और 46 से 55। तो 26 से 25, 26 से 25 की अगर मैं बात करूं तो 26 से 35 सॉरी वो ये है, और 46 से 55 14.25 है। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3% का आ रहा है, ठीक है। तो 3% की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें 6.25 की दे रखी है। तो ये 10 मिलियन किसकी वैल्यू है, 6.25 की। हमें किसकी चाहिए, 3, लगभग हाफ ही कर दो, तो 5 मिलियन के करीब आंसर आ जाना चाहिए। ओके अगला सवाल है 50 नंबर, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ दिस एंड दिस। कुछ नहीं है, सेम सवाल है जो इससे पहले किया, परसेंटेज के इक्वल कर देना। तो आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन के डाउट हम लोगों ने ले लिए हैं, बाकी अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। पिछली क्लास के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे खुद नहीं पता था कि आवाज़ नहीं आ रही, और मेरे को लगता है एक वीडियो और है उसमें भी आवाज़ नहीं आ रही, तो मुझे वो सब दोबारा बनाना पड़ेगा। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप बस इसको दोबारा कर लीजिए अच्छे से, और जो जो डाउट है वो क्लियर करिए। नेक्स्ट में वैसे भी कम डाउट आने वाले हैं, ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी सेलेक्ट करवाए।